मैं कमाता 1000 हूं, लगाता 1500। क्यों भाई? तुम बाप लगते हो, सारा दिन मेहनतें मेरी वजह से लेते हो, मुल्क मेरी वजह से चलाते हो, पैसा बिलों में मुझसे लेते हो, साबुन में मुझसे लेते हो, ये रोजमर्रा हम इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे लोग तो भाईजान वो टिच का बटन दबाया और लोशन निकला और लगा के निकल गए। हमने तो 20-20 वाला साबुन तलाश करना है। ये कैसे करेंगे? कोई है हमें रास्ता दिखाने वाला? कोई है हमारी उंगली पकड़ने वाला? हम खुद को खुद कामयाब कर सकते हैं, हम खुद को खुद नाकाम कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ जागीरदार ही खुश है इस मुल्क के अंदर। जो गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का लफ्ज आप सुनते थे, आपको पता है कि ये इतनी आवाजें क्यों निकल रही हैं? आगे एक तबका मरता होता था, गरीब तबका होता था, जिसकी गिनती नहीं होती, जिसकी हम तस्वीरें लगाकर बाहर की दुनिया से पैसे ले लेते हैं, जिनके पास पहनने को शलवार नहीं होती, ऊपर शर्ट नहीं होती, उनकी तस्वीरें हम अखबारों में लगवाते हैं, फ्लैक्सों पर लगवाते हैं, हमारे मुल्क के सियासतदान, और बाहर से पैसा लेते हैं। लेकिन मुल्क के ऊपर क्या लगता है, उस गरीब के ऊपर क्या लगता है, आज तक ना किसी ने पूछा और ना किसी ने बताया। क्योंकि ना इतनी हमें किसी ने औकात बताई इस मुल्क में रहने के लिए कि भाई टैक्स दोगे आप, रिश्वतें दोगे आप, लोगों के पेट पालोगे आप, जागीरदार को आप पालोगे। लेकिन आपका गरीब जो होगा, उसका जो बाप है, मुझे यहाँ पर मिला है खुदा की कसम, एक साइकिल वाला सीधा मेरी तरफ आया, उसने कहा कि मैंने अपने बच्चे के लिए जूता लेना है, मुझे आप जूता ले देंगे? अब मुझे बताएं, एक बाप से जब औलाद कोई चीज मांगे, औलाद कोई चीज मांगे, तो वो कांपता नहीं होगा? क्या आपको अपने बच्चे अजीज हैं? जब आपके बच्चे एसी से निकलते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में जाते हैं, तो एक गरीब मेहनत कश आदमी जो साइकिल पर जा रहा है, उसको बाप बनने का कोई इख्तियार नहीं है, उसके कोई जज्बात नहीं है, उसका कोई दिल नहीं है। ये लोग कांपते नहीं है, ये लोग मरना भूल गए हैं। इनको नहीं पता कि ये सारी कौम जो यहाँ घूमती है, ये अल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम है, ये उम्मत ही है उस नबी की, उसी की हया कर लो। लेकिन हया शर्म कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जानने लेने का मामला शुरू है, और वो शुरू रहेगा। पाकिस्तानी और एक गरीब आदमी कहाँ कहाँ मर रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं है। सर, लोगों को अपनी फिक्र नहीं है, लोग राजी हैं। सर, लोग अपनी फिक्र करेंगे कैसे? कैसे करें फिक्र? क्यों ना? अपना बच्चा रात को पाल नहीं सकते? बच्चे को पानी का गर्म करके वो देगची के अंदर माँ कह रही है कि मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ, उससे बच्चा पल नहीं रहा। मुल्क के लिए क्या लड़ेगा वो? मुल्क के इदारों के लिए क्या लड़ेगा? आइन के लिए क्या लड़ेगा? कानून कहाँ से लाएगा? आपके मुल्क के अंदर गरीब के लिए कानून है? अगर एक बंदे के ऊपर गलत किस्म की FIR या दरखास्त चले जाए गरीब आदमी पर, वो 10 साल 15 साल अपनी हलाल रोजी जो है उसी पर लगाता है, लेकिन इंसाफ फिर नहीं मिलता इस मुल्क में। वो यहाँ पर आकर क्या चूड़ियां मांजेगा? क्या करेगा? किससे लड़ेगा? वो अपने हालात से नहीं लड़ सकता जिधर आकर आपने उसको खड़ा कर दिया। आप लोग वो बातें ही नहीं कर सकते। आप हकाइक तो देखे बाहर जाकर। आप एक सफेद दाढ़ी वाले को देखे जिसका मेरा नबी एहतराम करता था, जिसका नबी मेरे लिए सफेद दाढ़ी देखकर खड़ा हो जाता था, आज जलील हो रहा है वो। ये दीन है हमारा, ये कुरान कहता था हमें, ये हम लोगों की कदर कर रहे हैं। खादमे आला कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, झूठ बोलते हैं सियासतदान हमसे, कुछ भी नहीं देंगे हमें। ये हमें खुद लड़ना पड़ेगा भाई, हमें खुद कमाना पड़ता है, हमें खुद मजदूरियों पर जाना पड़ता है। गालियां सुनते हैं हम बाप बनने के लिए, गालियां सुनाते हैं लोग, आपको बुरा भला कहते हैं, भगार देते हैं, धुतकार देते हैं। आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून है इस मुल्क में, गैर मुस्लिम का बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको हुकूमत देती है, लेकिन मुसलमान का बच्चा, नबी का उम्मती जब बीमार होता है उसको धक्के देती है ये कौम। हम अपने जैसे से लड़ते हैं, लेकिन अपने से ऊंचे से नहीं लड़ते। डर लगता है, टांगे कांप जाती हैं। पूछो सवाल आज से, किसने लाकर खड़ा किया इन सबको यहाँ पर? क्यों खड़े हैं? ये बात मैं आपको पैसे बांट रहा हूँ, बयानी बांट रहा हूँ, इनके दिलों की बात कर रहा हूँ, इनके अंदर की बातें हैं। ये मैं घूमता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं सुबह से पागल हूँ। मैंने देखी है माए रोते, बाप रोते देखे हैं भाई। मिडिल क्लास कोई नहीं रह गया इस मुल्क में, हर चीज मर रही है। सफेद पोश आदमी, मैं आपसे अगर 1000 रुपया जिंदगी में नहीं मांगा, इन हालात में मांगूंगा मैं आपसे 1000 रुपया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन सफेद पोशी बचाऊंगा अपनी। काटन का सूट पहनूंगा, जूती पॉलिश करवाऊंगा, जेब में टका ना हो, फिरूंगा मैं चौधरियों की तरह कि मेरे बच्चे को लगे कि मेरा बाप चौधरी है। लेकिन इस मुल्क में सिर्फ वो चौधरी है जो निजाम के अंदर बैठा है, जो निजाम से बाहर है वो चौधरी नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो क्या है? वो तो एक हकारत की नजर से उसको देखा जाता है, वो बोझ समझा जाता है इस मुल्क के अंदर। जब कोई सैलाब आना है तो उस गरीब को मारने के लिए ज़कात देते हैं ये लोग हमारी। कभी सैलाब गया जागीरदार के घर, कभी गया किसी सियासतदान के घर, कभी बच्चा मरा इनका कहीं पर, कभी भूख से ये रात को सोए हैं। फिर ये कहते हैं मुल्क के हालात नहीं ठीक, तो लाओ पैसा अपने मुल्क में लगाओ हमारे ऊपर। हमसे लिया हुआ पैसा मुल्क से बाहर ले जाओगे तो हालात ठीक होंगे। मुझे एक बात बताएं, बाप मैं कहता हूं अल्लाह ताला की जात के बाद मेरे पास बाप है। मैं समझता हूं कि बाप क्या होता है। जिसका बाप नहीं है ना, खुदा की कसम वो खुदकुशी कर ले इस मुल्क में ना रहे।
मैं आपको कसम उठा कर कह रहा हूँ, जिसका बाप नहीं है, अल्लाह ताला के पास दूसरी बड़ी ताकत जो है ना वो बाप है। और जिसके पास इस दौर में बाप नहीं है वो कैसे जी रहा है? मैं अपने बाप के सहारे जी रहा हूँ, मैं भी अपने बाप के सहारे जी, सारा कुछ है मेरे पास, सही बात। लेकिन बाप के सहारे के बगैर मैं फारिग हूँ। मैं भी। तो भाईजान हम पहले सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे मुल्क में बाप की हैसियत से कौन बैठता है? जिसको औलाद का दर्द हो, जिसको पता हो कि ये मखलूक अल्लाह की है, जिसको पता हो कि अल्लाह ने अपने हकूक से पहले इस मखलूक के हकूक रखे। अंदर से उम्र फारूक बनना पड़ता है, अंदर से, बाहर से बातें करके उम्र फारूक नहीं बना जाता। मदीना की रियासत लाने के लिए एक बंदा नहीं ला सकता, इसको भी लानी है, उसको भी लानी है, मुझे भी लानी है। कोई नेक काम होता है तो हम दूसरों को बातें करते हैं, अगर कोई गरीब की बात होती है तो उसको हम धक्के मार के भगा देते हैं कि तुम्हारा इस मुल्क में एक गुब्बारे वाला, बताएं उस गुब्बारे वाले के पास अगर 2000 का सामान है उसके डंडे पर लटका हुआ, इस मुल्क के पाकिस्तान में जगह है उस मुसलमान के लिए कहीं एक जगह पर खड़ा होकर वो बेच सके? भगा देते हैं उसको। रेडी वाला 25-25, 30-30 हजार का सिक्योरिटी गार्ड रख के उस डंडे वाले को भगा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो तमाम दोस्त उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले आपको एक क्लिप चला दिया है, आपने क्लिप गौर से सुना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने वाला ये मुल्क, आज बात हम इस पर करेंगे, अपने वडेरों पर, सियासतदानों पर, ताज महल में बैठे वज़ीरों पर, MNAs MPA जो वोट लेने के बाद 5 साल आवाम को नज़र नहीं आते, आवाम की तर्जमानी करने वाले लीडर। आज बात करेंगे इन शहंशाहों पर। ये उसमें आपने मुकम्मल सुन लिया, जो भाई का बयान है मुकम्मल आपने सुन लिया है कि क्या हालत है गुर्बत की वजह से, पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से, पाकिस्तान में नौजवान जो बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हैं, पाकिस्तान में मईशियत का बेड़ा गर्क हो गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? बेरोज़गारी अगर देखी जाए, जिस तरह मलक वाल में एक माँ जो है वो 3 बच्चों को जहर दे देती है, इसी तरह न जाने कितने वाक़यात हो रहे हैं कि जो लोग गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, खाने पीने की वजह से जो वो आए दिन जो है वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो इसका कौन जवाब देगा? हज़रत उमर फ़ारूक जैसा कहाँ से लीडर हम लाएँ जो मुसलमानों की सही तर्जमानी कर सके? ये वो वडेरे हैं, ये वो सियासतदान हैं, ये वो MNA MPA हैं कि जब ये इलेक्शन के बाद अगर इनकी जीत हो जाए या हार हो जाए तो ये यकीनन आपको 4 साल नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब फिर इलेक्शन करीब होंगे तो यही लोग फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नज़र की सूरत में आएंगे, आपके जनाज़ों में शरीक होंगे, ये लोग आपकी शरीक होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके पास कोई आपका वफ़ात पा जाएगा तो ये लोग वहाँ पर आ जाएंगे। तो इसी तरह आपकी खुशियों में कोशिश करेंगे शरीक होने की, लेकिन शरीक इस तरह होंगे कि पहले आपसे ये किसी के थ्रू रब्ता करवाएंगे कि हम आना चाहते हैं, और उस रब्ते में ये होता है कि इनको पता चल जाता है कि क्या आवाम में शदीद गुस्से की लहर तो नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि वेलकम MNA MPA साहब, तो फिर इनको पता चल जाता है कि ये वही आवाम है जिसको हमने पहले भी बेवकूफ़ बनाया, अब फिर इनको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्यों? इसके जवाबदार आवाम खुद है। आखिर कब पाकिस्तान में जो है वो दोराहे से निकलेगा और कब पाकिस्तान आगे जाएगा? लेकिन पाकिस्तान जो भी हुक्मरान आया है उसने पाकिस्तान को कर्ज़े लेने की बजाय, कर्ज़े उतारने की बजाय वो कर्ज़ ही लेता रहा है, और आज हर शहरी, पाकिस्तान का हर शहरी कर्ज़ तले दबा पड़ा है। कौन उठाएगा आवाज़ पाकिस्तान के लिए? आखिर कहाँ से हम लीडर तलाश करें? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा हम कहाँ से लाएं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर हम कहाँ से लाएं? और जो लीडर होते हैं, जो बेबाक होते हैं, जो इनको पता है कि ये वो लीडर है जो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित होंगे, ये पाकिस्तान के लिए तरक्की करेंगे, ये पाकिस्तान की तरक्की की राहें हमवार करेंगे, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर इनकी वजह से आ जाएगा। तो ऐसे लीडर्स को या ये बैरूनी ताकतें जो हैं ये पाकिस्तान में मिलाप करके या इनको पीछे धकेल दी जाती हैं, इन लीडर को पीछे धकेल दिया जाता है, या इनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, या फिर इनको इस तरह कर दिया जाता है कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान के लिए बात ना कर सके। लेकिन बात ये है कि बेरोज़गारी, आज पाकिस्तान में इस कदर बेरोज़गारी हो चुकी है, जिस तरह महंगाई का दौरानिया बढ़ गया है, इसी तरह आज बेरोज़गारी की ये हालत हो चुकी है कि हर बंदा ख़ुदकुशी करने के लिए मजबूर है।
لوگوں کے پاس ایک وقت کے لیے کھانا نہیں ہے، اور آپ کا وہی پروٹوکول ہے، وہی ان کے ساتھ لینڈ کروزر اور 20 گاڑیاں ہیں، وہی ان کے ساتھ 20 گارڈ رکھے گئے ہیں، وہی ان کے ساتھ 10 کا مکمل شاہان پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بیرون ممالک کی کہ وہاں کا لیڈر ایسا ہے، ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں، تو بھائی پاکستان میں یہ کب لاگو ہوگا؟ آج نہ جانے کتنے گھر بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ ہر جگہ خودکشی ہو رہی ہے، ہر مقام پر خودکشی ہو رہی ہے۔ مائیں جو ہیں خود اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے، یہ ان کے لیے ہے۔ کب ہم بدلیں گے نہیں، لیکن یقیناً ہمیں ایسے سیاستدان ملے ہیں کہ ہم کبھی بھی پاکستان کو اچھے ہموار راستے پہ نہیں لا سکتے۔ پاکستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں بیرون ممالک کے پیچھے لگنے والے ہیں، بیرون ممالک کی سازشوں میں ہیں، بیرون ممالک سے چلنے والے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں، بلکہ جتنے بھی لیڈر آئے ہیں، سب کو آزما چکے ہیں، اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو چلنے نہیں دیتے۔ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کس لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، بے روزگاری۔ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ وہ MNA، وہ MPA حضرات جب ووٹ ہوتے ہیں تو وہ پوری ایک تحصیل کے اندر یا یونین کونسل کے اندر ان کو ہر گھر کے افراد کا ایک بندے کا علم ہوتا ہے کہ اس گھر کے کتنے افراد ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، وہاں لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ جب الیکشن کی ہو اس وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ جب ہم ان سیاستدانوں پر ایک بار اعتماد کرتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ ان کو ووٹ دینے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں خود اپنے گربان میں جاگنا چاہیے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے MNA MPA نے آپ کے علاقے میں کیا کام کروایا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے۔ جب آپ اس کے ڈیرے پہ جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک فرنٹ پہ جو مین ہوتا ہے، فرنٹ مین، جس کو آپ اس کو پرسنل سیکرٹری کہتے ہیں، جو اس کا مین پرسنل سیکرٹری جو ہوتا ہے، وہ آپ کو اس طرح بات کرتا ہے کہ وہ آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بھائی جب آپ اس سے مل نہیں سکتے، میں نہیں مانتا کہ وہ لیڈر ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے پاکستان میں بے روزگاری کا، جس سے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ نوجوان جو ہیں وہ بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے یا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، ایک وقت کا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، جس طرح مہنگائی کا دورانیہ بڑھ رہا ہے، مائیں جو ہے وہ بچوں کو خود زہر دینے پر مجبور ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے خدا را پاکستان کے اس نظام کو چلانے والوں کے لیے کہ خدا را اس کو دیکھا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذوالقرنین بلوچ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ حاضر ہو گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔